Assalamu alaikum dear students, this is Amir. We are in chemistry class and we are discussing today the weakness in the Rutherford's model of atom. In our last lecture we had discussed that Rutherford proposed that the total mass of the atom reside within the nucleus in the center of the atom and electrons revolve around the nucleus in orbits or in energy levels. When Rutherford proposed his theory, there were some defects found by the scientists in this theory. The first defect in the Rutherford's model of atom is that when electrons are revolving around the nucleus, जब electrons nucleus के इर्द गिर्द revolve कर रहे हैं in energy levels, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, वेन एवर एनी पार्टिकल इज इन मोशन, तो उस सूरत में इट मस्ट पजेस सम एनर्जी एंड एनर्जी इज यूज बाय द पार्टिकल फॉर हिज मोशन. तो जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो यकीनन अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है. जब एनर्जी लॉस कर रहा है तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are losing its energy, then certainly आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ऑर्बिट है वो स्मॉल होता रहेगा और फाइनली इट रिजल्ट दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस. क्या इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरते. तो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में नहीं थी. द सेकंड इज समवट कॉम्प्लेक्स. सेकंड डिफेक्ट में क्या है कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जब कोई रिवॉल्विंग पार्टिकल है, जब कोई मोशन में पार्टिकल है और वो एनर्जी लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन इमिशन स्पेक्ट्रम. उससे कुछ रेज निकलेंगी, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी. नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम? वी हैड सेवरल टाइम्स वी हैड सीन रेनबो कि जब लाइट रे किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 बेसिक कलर्स के अंदर जब लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. वो 7 कलर्स हैं विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो वो जो हमें लाइट के 7 कलर्स समटाइम्स आफ्टर रेन हमें आसमान पर नजर आते हैं, जब खासतौर पर असर और मगरिब के दरमियान बरसात हो तो उस सूरत में सूरज की रेज जब पास होती हैं उस थिन फिल्म से जो बारिश की वजह से मुख्तलिफ लेयर्स क्रिएट करती हैं, तो हमें आसमान पर कोसों कज़ा के रंग बिखरे हुए नजर आते हैं. तो वो चीज, वो जो लाइट का वो फिनोमिना है, वो मुजाहिरा है, वो क्या कहलाता है? वो स्पेक्ट्रम कहलाता है. द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. और स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किस वजह से होता है? कोई भी पार्टिकल जब एनर्जी लूज करता है या गेन करता है तो उससे जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है. तो जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उससे भी स्पेक्ट्रम हम एक्सपेक्ट करते हैं, और जो स्पेक्ट्रम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है कंटिन्यूअस. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. वन इज कंटिन्यूअस, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम. जो लाइट का स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया जिसके अंदर लाइट के तमाम रंग हमें नजर आते हैं, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो यहां पर ऑब्जर्व ये किया जाता है, या जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस सूरत में ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन से, इलेक्ट्रॉन के चक्कर से हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आए. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जब देखा गया तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम. अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर
लिमिटेड वेवलेंथ्स होती हैं लाइट की। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ब्लैक एंड वाइट। जब हम इस लाइन स्पेक्ट्रम की मिसाल हम ले सकते हैं कि जब ट्यूबलाइट के अंदर, या हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर ये देखा था कि जब दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम किसी हैवी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उस सूरत में जो गैस होती है उसके अंदर ग्लो नजर आता है, स्पॉन्टेनियस ग्लो नजर आता है। जो ग्लो, हमने उन ग्लोस को कैथोड रेज का नाम दिया था, और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो वो जो यूनिफॉर्म ग्लो नजर आ रहा है वो हाईली आयनाइज्ड एटम्स ऑफ दैट गैस विच इज प्रेजेंट विद इन दैट ग्लास ट्यूब। या ट्यूबलाइट के अंदर भी हमारे पास गैस होती है, और ट्यूबलाइट को जब दो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वो गैस ग्लो करती है। वो गैस ग्लो करती है तो हमें व्हाइट लाइट नजर आती है। तो वो व्हाइट लाइट क्या है? वो व्हाइट लाइट लाइन स्पेक्ट्रम है। यानी जब स्पेक्ट्रम सिर्फ हमें एक या दो कलर्स नजर आए, व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट नजर आए, तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि एक वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ कलर्स हमें नजर आए तो वो कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम एटम्स के जरिए हासिल किया गया वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था रदरफोर्ड के मॉडल के हवाले से कि उससे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये दोनों डिफेक्ट्स, पहला डिफेक्ट क्या कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो सर्टेनली एनर्जी लूज करेंगे और न्यूक्लियस के ऊपर गिरेंगे, एक ये डिफेक्ट। और दूसरा डिफेक्ट ये कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम में मिलता है। इन दोनों डिफेक्ट्स को नील बोहर, एक साइंसदान था जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही उसके साथ काम करता था, उसने इन डिफेक्ट को दूर करते हुए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो आजकल हम पढ़ते हैं, जो आजकल इन प्रैक्टिस है, वो प्रपोज की। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।